नवल किशोर, भाई ये तेजस्वी यादव अगर बयान देंगे, कूड़े में फेंक देंगे, डस्टबिन में फेंक देंगे, ये भी उतना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जितना आप बिल को कह रहे हैं, कानून को कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कैसे राज्य सरकार बिल को कूड़े में फेंकेगी भाई? गरिमा जी, आपको और देश को यह भी मालूम है कि यही सरकार 3 कृषि कानून जिसके खिलाफ में 1 साल आंदोलन चले किसानों के द्वारा, और उनको इन्होंने क्या क्या किया, और अंतिम में वो तीनों कानून जो स्वयं कूड़ेदान में फेंकना पड़ा, वापस लेना पड़ा। तो ये कोई पहली बार नहीं है जो इस तरह का काम होगा। असल में भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 11 साल से पूरे देश को गुमराह कर रही है। कानून वही बना रही है जिससे वो लोगों को कम्युनलाइज कर सके, अपने नाकामियों को छुपा सके। अदरवाइज उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। आप देख लीजिए, अभी तो बहुत सारे कानून इन्होंने बनाए हैं जिसमें चर्चा ही नहीं हुआ है। अभी देखा होगा आपने कि डेटा प्रोटेक्शन बिल जो लाया, एक्ट बनाया था 2023 में, उसमें तो कोई सूचना ले ही नहीं सकते हैं, जो पत्रकार भी नहीं ले सकते। मैं कुछ और सवाल पूछ रही हूँ। ये सवाल है डॉक्टर नवल, कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ये तेजस्वी यादव को इख्तियार है क्या? नेता प्रतिपक्ष है, तेजस्वी यादव को इख्तियार है कि डस्टबिन में फेंक देंगे कानून को? ये तो कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट भी हुआ ना। देखिए, नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट नाम का कोई चीज नहीं है। पार्लियामेंट में अगर बहुसंख्यकवाद पे, और उसमें तो ये भी नहीं है कि कानून आपको मानना ही पड़ेगा। पास होने से पहले ही होम मिनिस्टर सदन के अंदर कैसे बोल सकते हैं? ये क्या तानाशाही है क्या कि हम कानून बनाएंगे, आपको मानना ही पड़ेगा? उसका विरोध नहीं होगा। विरोध क्यों नहीं है? अगर उसमें सब्सटेंस है और जो कि है, और ये दिखता है कि उस जो कानून जो अमेंडमेंट ला रहे हैं उसके इंटेंट और कंटेंट दोनों शक के दायरे में है कि वह कहीं ना कहीं भारतीय संविधान को बदलने का नजर उन पे है। अगर इतना ही उनकी चिंता पूरे देश के महिलाओं की होनी चाहिए, पूरा देश में शिक्षा व्यवस्था की होनी चाहिए, मुस्लिम महिलाओं की, मुस्लिम विवाहों की, तलाकशुदा महिलाओं का ख्याल रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। यह भारतीय जनता पार्टी है नौटंकी करती है इस तरह का बात करके। वास्तव में यह है, अगर ये सच होता तो क्यों नहीं एक विधायक है, अभी मैम बोले कि अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष मुसलमान 2 बार रहा, उनको मालूम ही नहीं है। पढ़ के आना चाहिए। आप तो राज्य में आप देख लीजिए कि राज्य के प्रदेश अध्यक्ष कौन रहे हैं। वक्फ के बहाने हिंदू मुसलमान करने का मौका आपको भी मिल रहा है क्या? 74% महागठबंधन को मुसलमानों के वोट मिले 2020 में। अब मुसलमानों के साथ नहीं खड़े होंगे तो ये सारा वोट चंक हाथ से जाएगा। ये कम्युनलाइज आरजेडी भी करना चाहती है। इलेक्शन इज ऑन हेड। नहीं, देखिए, कम्युनलाइज करने का इतिहास और जिसके डीएनए में वो पूरी तरह से भरा हुआ है वो पूरा देश जानता है। अब तो नए कम्युनल लोग पैदा हो गए उनके साथ में, वो चाहे नायडू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे चिराग जी हो, इनको हिम्मत भी नहीं है अपनी बात करने के लिए। एक तरफ चिराग पासवान यूपी में कहते हैं कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते, ये फालतू सब चीज है। योगी जी के बात को मुखालफत करते हैं, वो खिलाफत करते हैं, और दूसरे कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है जो संशोधन उन्होंने लाया है, बहुत अच्छी बात है, इसको मुसलमानों को मानना चाहिए, और आने वाले समय में उनको पता चले कि अच्छा ये खराब है। लेकिन डॉक्टर नवल किशोर, सुनिए ना भाई, तेजस्वी यादव ने एक बयान दे दिया और अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली कि डस्टबिन में फेंक देंगे अगर सरकार बनाते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट की जो याचिकाएं स्वीकार हुई है, तेजस्वी यादव की, आरजेडी की कोई याचिका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाए बगैर सड़क पर सारा प्रदर्शन होगा। सड़क पर होगा क्या इंतजाम? नहीं, उसको हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। आप पता कीजिए फिर से, पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग भी जाएंगे, और हम इसके पहले भी गए हैं। जो कानून एक तरफा होगा, जो कानून संवैधानिक मूल्यों को और ढांचों को तोड़ने का कोशिश करेगा, जो जबरदस्ती करेगा, जो कानून बहुसंख्यकवाद पे चलेगा, जो कानून किसी धर्म को टारगेट करेगा, उसके खिलाफ में जाएंगे। ये तो देश के मतलब लेखा जोखा ऑडिट नहीं होना चाहिए। वक्फ की संपत्ति, रेलवे और रक्षा के बाद सबसे ज्यादा जमीन संपत्ति का मालिक है वक्फ बोर्ड, और उसका लेखा जोखा, उसका ऑडिट नहीं होना चाहिए। सरकार के पास उसका कोई तामझाम, कोई दस्तावेज नहीं होना चाहिए। ऑडिट तो पीएम केयर फंड का भी होना चाहिए,
ऑडिट तो उन सारे चीजों का होना चाहिए जिसमें कि हम सवाल पूछ सकते हैं। यह सरकार तो कहती है कि आप जानकारी ही नहीं ले सकते हैं, हम ऑडिट किस आधार पे करेंगे इनका? जो अपने जो बोलेंगे अपने गुणगान के अलावा इनके पास कोई शब्द नहीं है और आप जानकारी भी नहीं देंगे तो ऑडिट कैसे होगा? ऑडिट तो आपके इंटेंट का पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इंटेंट का ऑडिट होगा और हो रहा है। यही कारण है कि तो डॉक्टर अजय मोदी सरकार से ठीक है डॉक्टर नवल, इंटेंट का ऑडिट आपने शब्द का इस्तेमाल किया। अब डॉक्टर अजय